अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो उम्मीद है आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। कुछ लोगों को चिकन बिरयानी पसंद होती है तो कुछ को मटन, कुछ को कोफ्ता बिरयानी पसंद होती है तो कुछ को आलू अंडे की बिरयानी। तो इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी बिरयानी है। इसको कहते हैं ज़मज़म बिरयानी। वैसे तो इस बिरयानी में गुर्दे और कलेजी भी जाती है, लेकिन मैंने वो ऐड नहीं की। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक प्रेशर में मैंने 600 ग्राम मटन धो के शामिल किया है। इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात, 2 अदद लौंग, एक पादा फूल, आधा प्याज और 5-6 लहसुन के जवे शामिल किए और साथ मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया। पानी 2 गिलास शामिल करके इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। जब तक मटन गल रहा है तो मैं कोफ्तों की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने चॉपर में एक अदद स्लाइस लिया, आधा प्याज डाला, दो लहसुन के जवे और 2 छोटे टुकड़े अदरक के शामिल किए। साथ ही अब इसमें कुछ मसाले जा रहे हैं जिनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब इसमें मैंने कीमा शामिल कर रही हूँ बीफ का। धो लिया था मैंने इसको अच्छी तरह। 500 ग्राम कीमा है, इसको भी मैंने चॉपर में डाल के एक दफ़ा अच्छी तरह से चॉप कर लिया ताकि सब चीज़ें यकजान भी हो जाए और कीमा मज़ीद बारीक हो जाए। तो इसको अब मैं शेप दे दूँगी। इसमें छोटे छोटे से बिल्कुल कोफ्ते जाते हैं, तो अच्छी तरह से आप इसको गोल सी राउंड सी शेप दे के तो इसको फ्राई कर लें दोनों साइडों से। जब अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर आप इसे निकालें। आप यहाँ पे चिकन की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है एक पैन में। उसमें 2 छोटी इलायचियाँ, 1 पादा फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जायफल का और छोटा जावित्री का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, 2 अदद लौंग, ये डाल के थोड़ा सा इनको कड़कड़ा लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगे तो मैंने इसमें 4 बड़े प्याज शामिल किए हैं बारीक चॉप करके और फिर इसको मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा कर लूँगी। और जब यहाँ पे ये इसका कलर बदल गया तो यहाँ मैंने इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन और 1.5 टेबलस्पून अदरक कुटा हुआ शामिल किया है। और जब इसकी भी खुशबू आने लगी और थोड़ा भुन जाएगा तो मैंने इसमें 8 अदद टमाटर शामिल किए हैं। इनका मैंने छिलका उतार लिया था और बीज निकाल लिए थे, इसमें शामिल किया। साथ ही मैंने 6 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 चिकन क्यूब डाली है और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन ऐड किया है और इसमें साथ मैंने मसाले डाले हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बिरयानी मसाला मैंने 1.5 टेबलस्पून ऐड किया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर के लिए पकने दिया। चिकन अपने ही पानी में बहुत अच्छा सा पक जाता है। मैंने लो फ्लेम पे ही इसको पका लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको दही डाल के 1 कप मज़ीद भून लिया और साथ मैंने थोड़ी सी इमली इसमें ऐड की है। आप इमली की जगह पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं। जो मटन को प्रेशर लगाया था वो बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुका था। अब मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। मटन डाल के मज़ीद भून लेंगे और साथ ही मैंने फ्राई किए हुए कोफ्ते भी ऐड कर दिए हैं। कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटते। जब हम इसमें ब्रेड या बेसन या कोई इस तरह की चीज़ ऐड कर दें, मैदा वगैरह, तो उससे वो उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो नहीं टूटते। तो फ्राई किए हुए कोफ्ते तो वैसे भी नहीं इंशाल्लाह टूटेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो ऐड करके इसको मज़ीद भून लिया। मसाला यहाँ पे बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे इसमें मिर्च थोड़ी कम लगी थी तो मैंने 2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आलू के चिप्स चाहते हैं, मोटे मोटे से इस तरह से काट लें आप और रंग बिरंगे जाएंगे चिप्स, येलो, ग्रीन और रेड। मैंने फूड कलर ऐड करके इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करके इस तरह हाथों की मदद से इनको मैंने फ्राई कर लिया। जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन से हो गए तो मैंने इनको निकाला। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड किया है ताकि इन आलू में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि हम इसको मसाले में ऐड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल दम में आखिर में जाएंगे ऊपर से।
अब यहाँ पे मैंने 4-5 अंडे बॉईल कर लिए थे। मैंने बिल्कुल थोड़े सा ऑयल में इन अंडों को डाला, साथ ही नमक और लाल मिर्च ऐड की है। इसको भी हम सारी तरफ से अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन सा करके इनको मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, तो मैंने अब चावल बॉईल करने हैं। 5 कप चावल लिए थे और मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और मैंने अब ये इसको खुले बर्तन में डाल के पानी डाला, 4-5 चम्मच नमक के डालें, थोड़ा पुदीना डाल दिया और 3-4 हरी मिर्चें दरमियान में से ऐसे कट लगा के वो शामिल किए हैं और इनको मैंने बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया। अब यहाँ पे पहली लेयर चावलों की डाली, दूसरी मसाले की, फिर तीसरी चावलों की और फिर मैंने इस पे ऑरेंज कलर डाला है थोड़ा साइडों पे और फिर एक लेयर मसाले की ऐड करके और फिर फ्राई किए हुए अंडे और चिप्स मैंने ऐड कर दी। थोड़ा हरा धनिया डाला ऊपर से और नींबू डाल दी। ये सिर्फ खुशबू के लिए मैं इस तरह से छिलके इसके डाल देती हूँ और फिर मैंने इसको रुमाल दे के दम दिया 20 मिनट के लिए और बेहतरीन बिरयानी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ कभी ट्राई करनी चाहिए और बहुत मज़े की बनेगी। दावत के लिए बेहतरीन रेसिपी है और सब ज़रूर पसंद करेंगे, तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।